बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 4 की हिंदी पाठ 4 उत्तम भोजन उत्तम स्वास्थ्य पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, हम जानते हैं कि अगर हमारा भोजन अच्छा होगा तभी हम स्वस्थ रहेंगे। इसीलिए कहा गया है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन होता है। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन होता है। हेल्थ इज वेल्थ, मतलब हमारा स्वास्थ्य ही हमारा क्या है, सबसे बड़ा धन है। तो बच्चों, आइए हम पाठ को शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, आज बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है, कोई ऐसी दवा दीजिए कि तुरंत सही हो जाए। एक युवती डॉक्टर के क्लिनिक में सिर पकड़े हुए कहती है, डॉक्टर साहब, सुबह नाश्ता करने के बाद से ही सीने में जलन है, खट्टी डकारें आ रही हैं, ऐसा लगता है जैसे उल्टी होने वाली है। प्लीज मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए कि मैं एकदम सही हो जाऊं। एक युवक पेट पकड़कर कहता है, दोपहर का भोजन करने के बाद से बड़ी घबराहट हो रही है। डॉक्टर साहब, बार बार शरीर से पसीना छूट रहा है, किसी भी काम में मन नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है मानो शरीर में जान ही नहीं है, बताइए मैं क्या करूं। एक स्त्री एक पुरुष के साथ डॉक्टर के केबिन में बैठी हुई अपनी बात कह रही है। आजकल इस प्रकार के दृश्य लगभग हर गांव, हर शहर में सभी आयु के लोगों में दिखाई सुनाई दे रहे हैं। एक बात सब में समान है कि इस प्रकार की शिकायतें भोजन करने के बाद ही होती हैं। मनुष्य जीवन पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों में महान है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि वे लोग भाग्यवान हैं जिन्हें मनुष्य जीवन मिला है। इसीलिए हमें स्वस्थ रहने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि मनुष्य धनवान नहीं है और स्वस्थ है तब भी वह प्रसन्न रह सकता है। इसके विपरीत किसी व्यक्ति के पास चाहे अरबों रुपयों की संपत्ति क्यों न हो, यदि वह स्वस्थ नहीं है तो उसकी संपत्ति किसी काम की नहीं है। प्राचीन समय में प्रकृति के करीब रहने के कारण मनुष्य स्वस्थ रहता था। वह जो कुछ भी खाता था वह शुद्ध एवं प्राकृतिक था। वह उसके शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डालता था। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि योग्य भूमि पर या तो मकानों का निर्माण किया गया या कल कारखाने बनाए गए। रासायनिक तथा अप्राकृतिक खादों की मदद से फसलों का उत्पादन बढ़ाया जाने लगा। इससे फसलों का उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन इसके दुष्प्रभाव भी दिखाई देने लगे। परिणाम स्वरूप अनेक नई खतरनाक बीमारियां उत्पन्न होने लगी। हमारे लिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि स्वस्थ रहने के लिए अधिक महत्वपूर्ण क्या है। अधिक मात्रा में भोजन करना या संतुलित भोजन। बहुत से लोग अधिक भोजन करने को ही अच्छे स्वास्थ्य की निशानी मानते हैं। ऐसे व्यक्ति बिना सोचे समझे दिन भर खाते रहते हैं और बीमार हो जाते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भोजन को 3 भागों में बांटा गया है। भोजन को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला क्या है? शक्तिदायक भोजन। दूसरा, शारीरिक विकास के लिए आवश्यक भोजन तथा प्रतिरक्षा प्रदान करने वाला भोजन। शक्तिदायक भोजन से तात्पर्य है कि ऐसा भोजन जिससे हमारे शरीर को शक्ति मिलती है। इनमें घी, तेल, मक्खन, आलू, शकरकंद, अनाज और गुड़ आदि प्रमुख रूप से शामिल हैं। हमें इन खाद्य पदार्थों को एक निश्चित मात्रा में ही खाना चाहिए। शारीरिक विकास के लिए आवश्यक भोजन से तात्पर्य प्रोटीन प्रदान करने वाले भोजन से है। इसमें अंडा, मछली, मांस, दालें, दूध तथा दूध से बने खाद्य पदार्थ, सोयाबीन आदि आते हैं। प्रतिरक्षा करने वाले भोजन हमारे शरीर में खनिज तथा लवण आदि पदार्थों की कमी को पूरा करते हैं। इसमें फल तथा हरी सब्जियां आदि शामिल हैं। हमें ऊपर बताए गए तीनों वर्गों के भोजन में से कुछ न कुछ अवश्य लेना चाहिए, तभी हम बीमारी फैलाने वाले जीवाणुओं का मुकाबला कर सकते हैं।
यदि हम केवल एक ही वर्ग के बहुत से खाद्य पदार्थ ले लें तथा दूसरे वर्ग को बिल्कुल छोड़ दें तो यह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। उदाहरण के लिए, स्वस्थ रहने के लिए एक सामान्य व्यक्ति को पूरे दिन में लगभग 400 ग्राम अनाज, कम से कम 1 कटोरी दाल या हरी सब्जी अवश्य लेनी चाहिए। इसके अलावा उसे 1 गिलास दूध या दही, 1 चम्मच घी, 1 फल, 1 चम्मच गुड़ या चीनी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। अधिक शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्तियों को अधिक चिकनाई वाला तथा कम शारीरिक श्रम करने वालों को कम चिकनाई वाला भोजन लेना चाहिए। नाश्ते में भीगी हुई अंकुरित दालें खाना स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है। बूढ़े व बीमार व्यक्तियों को चिकनाई वाला भोजन कम खाना चाहिए। दिन भर में 3 बार से अधिक भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बार बार भोजन करने से स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। भोजन को चबा चबा कर खाना चाहिए, इससे वह आसानी से पच जाता है। स्वस्थ रहने के लिए आवश्यकता है अपने आँख, कान और दिमाग को खुला रखने की। यदि हम अपने स्वास्थ्य के विषय में थोड़ा सा भी सचेत रहें तो बड़ी आसानी से आने वाली बीमारियों की दस्तक को सुनकर अपने डॉक्टर से उसकी रोकथाम के विषय में चर्चा कर सकते हैं। बच्चों, ये आपका शब्दकोश है, आप इसे अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और आगे का जो भी आपका एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर, इसे मैं कल बताऊंगी। धन्यवाद।